जी अस्सलाम वालेकुम। जापान के वीज़े के बारे में, जापान कैसे आना है, जापान का ये वाला वीज़ा कितने का है, वो वीज़ा कितने का है, ये क्या सीन है, कैसे क्या क्यों, अपने दिमाग में बिठा लें कि अगर आप 40-50 लाख रुपया लगा के जापान में आते हैं, अपने ज़हन में ये रखें कि ये 40-50 लाख रुपया सिर्फ जापान में एंट्री की कीमत अदा कर रहा हूँ मैं। उस जो लोग कहते हैं कि असाइलम, इनको बोलना भी ठीक तरीके से नहीं आता, सैलम 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 कहते हैं, सैलम, ये सब मैं आप आज आपको इसी वीडियो में जवाब दे दूंगा। उसके बाद मैं ना तो किसी कमेंट में जवाब दे सकूंगा, ना ही वीज़ों के बारे में मज़ीद कोई वीडियो बना सकूंगा। आज मैं खुल के बात करूंगा, असाइलम कैसे होता है, क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे नुकसानात हैं, बिज़नेस वीज़ा क्या होता है, वर्क परमिट क्या होता है, ये जो लोग बार बार वर्क परमिट लगाई हुई है ना, इस बारे में मैं टोटल जवाब दूंगा। पहली बात यह है कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, ना ही मुझे वीज़ों के बारे में इतना नॉलेज है, ये मैं बता के थक गया हूँ। मुझे डेली 150-200 मैसेजेस आता है, कमेंट्स आते हैं, लोग, मैं कई लोगों की नफ़रत का शिकार हूँ कि मुझे वो कहते हैं जी तुम्हें इतनी देर से मैसेजेस कर रहे हैं, तुम जवाब नहीं देते कमेंट्स में। मैसेज मैं नहीं पढ़ सकता सबके ना, जो मुझे समझता हूँ मैं जवाब देता हूँ, कई लोगों को जवाब देता हूँ, जितना मैं जवाब देता हूँ उतना कोई भी नहीं देता, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो आते हैं वीज़ों के बारे में। जापान एक मुश्किल कंट्री है, ठीक है। जापान आने के ना 2 से 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता जो सबसे आसान और सबसे सूटेबल है, वो है एज अ स्टूडेंट वीज़े पे आना। जैपनीज़ लैंग्वेज प्रोग्राम में आप आ सकते हैं अगर आपकी तालीम कम से कम FA है। दूसरा वीज़ा जो है वो है बिज़नेस वीज़ा। उसमें आप अगर रियल बिजनेसमैन हैं, ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, आप कारोबार करना चाहते हैं, तो आपके लिए तो जापान जन्नत है। आप आएँ, अपना थोड़ी सी मुश्किलात होंगी, पैसा आपके पास काफ़ी होना चाहिए और आप कारोबार में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तीसरी ऑप्शन ये है कि आप किसी लड़की की जापानी के साथ शादी कर लें। वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप उधर बैठे तो कोई लड़की सेट नहीं ना होगी, वो आपको आना ही पड़ेगा इनमें से 2 तरीकों के साथ। स्टूडेंट आएंगे तब भी कई स्टूडेंट्स शादी कर लेते हैं, और बिज़नेस पे जो आते हैं वो भी फिर जो जापान में आ जाते हैं वो शादी कर लेते हैं। अच्छा जी, 3 वीज़े हैं मेन। स्टूडेंट वीज़ा जो हो गया वो सीधा सीधा है, आप किसी एजेंट के ज़रिए स्कूल में दाखिला लेते हैं। उसमें यही है कि आपको ज़्यादा फ़ीस ले लेगा, तो उसमें मसले कोई नहीं होंगे। अगर आपका वीज़ा स्टूडेंट लग गया है तो आपको 1 साल के लिए काम करने की इजाज़त है। आप 28 घंटे हफ़्ते का काम कर सकते हैं और आपका अच्छा फ्यूचर बन सकता है। ये तो सीधा सीधा है, स्टूडेंट वीज़ा सबसे अच्छा है, इसके मैं हक़ में भी हूँ। उसके बाद 2 वीज़े हैं, एक वर्क वीज़ा और एक बिज़नेस वीज़ा। वर्क वीज़ा जो है वो ओरिजिनल तब है जब वो बंदा आपको काम पे भी रखे और आपको एक तनख्वाह जो डिसाइड की गई है वो आपको दे, तो ये हो गया वर्क वीज़ा। अगर वो तनख्वाह नहीं देता, वो आपको ये बोलता है कि जी वर्क वीज़ा मैं आपको दूंगा, लेकिन आप काम कहीं और पे भी कर सकते हैं, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दे दूंगा, NOC बना के दे दूंगा, तो वो बहुत मुश्किल है। कोई आपको काम शाम नहीं मिलेगा, आपने उसके जो पैसे उसको दिए होंगे, जितने भी दिए हैं, सब ज़ाया हो जाएंगे। वो सिर्फ समझ लें कि आपने जापान में सिर्फ एंट्री की कीमत अदा की है, उसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं। अब आते हैं बिज़नेस वीज़ा पे। वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि बिज़नेस वीज़ा अगर आप रियल बिज़नेसमैन हैं तो वो आपके हक़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप मालदार आसामी हैं आप, तो आप अपना काम आगे चला सकते हैं पैसा लगा के। लेकिन दूसरा बिज़नेस वीज़ा ये है कि आपने सिर्फ 40-50-60 लाख रुपया अगले बंदे को दिया है, उसने आपको अपनी कंपनी में अपना पार्टनर शो करके आपका बिज़नेस वीज़ा निकलवा दिया और आप इधर आ गए हैं। जैसे भी मतलब है कि उस बहस में नहीं पड़ते, आपका बिज़नेस वीज़ा निकला है। वो भी बिज़नेस वीज़े पे आप कोई भी दुनिया का काम नहीं कर सकते, ठीक है, सिवाय उस बिज़नेस के जिसमें आप मौजूद हैं। ये ज़हन में बिठा लें, ठीक है। इस वजह से बिज़नेस वीज़ा सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। जो लोग अगर पैसे देकर, जिन्होंने आना ही है, जिन्होंने के पैसे ज़ाया करने ही ने, वो बिज़नेस वीज़ा ना लैन, ठीक है। वर्क वीज़ा ले लैन। वो बिज़नेस वीज़ा तो फिर भी थोड़ा जा घट खतरनाक है। बिज़नेस वीज़ा जो है वो सबसे ख़तरनाक वीज़ा है। यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं वो मुझे मना कर चुके हैं, वो कहते हैं कि ना इस तरह की बातें किया करो। ये लोग जो एजेंसी वगैरह हैं, ये लोगों को देखती हैं, ठीक है। अगर मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए, मेरी भी छानबीन शुरू हो सकती है कि यार ये कोई एजेंटों के साथ मिला तो नहीं हुआ। फिर भी मैं जो लॉयल रह के जो मुझे नॉलेज है वो मैं आपको ये बताऊंगा। सबसे पहले मेन चीज़ जो बताने वाली है कि लोग जो 40-50 लाख रुपया लगा के आते हैं यहाँ पे, उनका क्या फ्यूचर होता है। मुझे डेली तकरीबन 5-6 मैसेजेस ऐसे लोगों के आते हैं जो कहते हैं कि शुएब भाई, हम ना इतने का वीज़ा ख़रीद के, इतने का वीज़ा लेके, इतने का पैसे किसी एजेंट को दे के, कैसे भी करके हम इधर आ गए हैं। यहाँ तक मुझे सुनने को मिला है कि लोग 60 लाख रुपए तक भी दे के आए हैं, लेकिन उनका फ्यूचर क्या है उनको खुद नहीं पता। उनको ये बताया गया है कि आप आओगे, आपको काम पे लगवाया जाएगा। जिनको नहीं बताया गया उनको हेरा फेरी दी गई है कि आप आओगे, हम आपको नहीं काम दिलवा सकते, लेकिन आपको काम मिल जाएगा। और काम की इतनी इतनी तनख्वाह होती है, वो बंदा पूछता है, उसको तजस्सुस होता है उसको कि यार जाऊंगा, जो 60 लाख रुपया बेचारा इधर उधर से पकड़ बोड़ के लगा रहा है, वो कैसे आएगा, ठीक है। तो मेरे भाईजान, अपने पैसे ना ज़ाया करें, कोई फ्यूचर नहीं है यहाँ पे। सिर्फ फ्यूचर उसी बंदे का है जो स्मार्ट है और जिसके अपने पैसे हैं, वो जो लगा के, जिसके माँ बाप के पैसे हैं लगे हैं, वो यहाँ पीछे ज़मीन बेच के आ रहा है और पढ़ा लिखा भी नहीं है। इधर कोई जॉब नहीं है, इधर मजदूरी भी नहीं मिलती। इधर जापान में बहुत ज़्यादा मसला है कि आपके पास अगर उस काम करने वाला वीज़ा नहीं है जो आप काम तलाश कर रहे हैं, तो आप वो काम नहीं कर सकते।
ये जो मेरी वीडियो है, ये आप अपने कोई जानने वाला कोई जापान में है जो समझते हैं आपके, ये आपका कोई रिश्तेदार है, आपका दुख दर्द समझता है, उसके साथ शेयर करके पूछ लें कि ये लड़का सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं कोई इधर गारंटियाँ देने नहीं आया कि मैं सच बोल रहा हूँ और वो बंदा फलाना बंदा झूठ बोल रहा है। मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जो बंदा वीज़ा ख़रीद के आएगा, अगर वो स्मार्ट नहीं है, आप इतनी बात समझ लें कि वीज़ा ख़रीद के आने के सिर्फ आप जापान में आने की कीमत अदा कर रहे हैं। इस बात के ऊपर गौर कर लें और ये अपने दिमाग में बिठा लें कि अगर आप 40-50 लाख रुपया लगा के जापान में आते हैं और आपको कोई कुछ भी कहता है कि ये काम मिलेगा, ऐसे होगा वैसे होगा, सिर्फ अपने ज़हन में ये रखें कि ये 40-50 लाख रुपया सिर्फ जापान में एंट्री की कीमत अदा कर रहा हूँ मैं। उसके बाद लीगल एंटर होंगे आप, उसके बाद ना काम होगा ना कुछ होगा। वो अगर आपके कितना स्मार्ट है, आप कितना आपके रिलेशन है, कितने आपके यहाँ पे अजीज़ो कारब हैं, कितने आपके जानने वाले हैं, उस हिसाब से होगा। अच्छा, एक और बात मैं बताता चलूँ कि ये जितने लोग आपको फेसबुक पे इधर उधर मिलते हैं, ये सेल्फी लगाते हैं जी असि जापान में घूम रहे हैं फिर रहे हैं, उनका कोई ना कोई ऑलरेडी इधर होता है, ठीक है। किसी का बड़ा भाई है, किसी के चाचू हैं, किसी के मामू हैं, किसी के अब्बू हैं, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो कि अच्छे से सेटल हैं, जो कि अकेले आए हैं, अपने बलबूते पे आए हैं, लीगल तरीके से आए हैं, ठीक है, और यहाँ पर बड़ी मेहनत के बाद कामयाब हुए हैं। उसके बाद अब मैं दूसरी बात करने लगा हूँ असाइलम की। जो लोग कहते हैं कि असाइलम भी, इनको बोलना भी ठीक तरीके से नहीं आता, सैलम 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 कहते हैं, सैलम सैलम पावांगे तो की होएगा। ये बात समझने वाली है कि जापान कभी भी असाइलम नहीं देता। आपका एक केस अप्लाई होगा, वो बोलेंगे आपको इंतज़ार करें, आप इंतज़ार करेंगे और आपको काम की इजाज़त नहीं होगी। अगर आप काम करते पकड़े गए, फ़ौरन उसी टाइम आपको डिपोर्ट किया जाएगा। दो ऑप्शन बचेंगी, वो बोलेंगे हाँ जी घर वापस जाना है या कि जेल में जाना है, तो वो आपकी चॉइस है, दोनों में से आपने चूज़ कर लेनी है। इसमें से बात थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इससे मिलती जुलती ही होगी। तो असाइलम एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। असाइलम भी उस बंदे के लिए अच्छी ऑप्शन है जो कि स्मार्ट है, जो सिर्फ टाइम चाहता है थोड़ा सा कि यार मुझे टाइम मिल जाए, टाइम के दौरान मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। अब ये बात सुन के बड़े लोगों के दिमाग में फिर फिरकी घूमेगी कि अच्छा ऑप्शन है। वो बात करते हैं हम अक्सरियत की। जो लोग, बहुत कम लोग हैं जो टाइम जिनको मिलता है और वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। अक्सरियत की बात यही है कि बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं होता तो वापस जाना पड़ता है उनको, या उनको मज़ीद पाकिस्तान से पैसे मंगवा के और अपना खुद को सेटल करना पड़ता है।